अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जना गार्डन FECHS के हवाले से। गुज़िश्ता हम कई प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं और आज का भी जो हमारा मौजू है वो भी जना गार्डन FECHS ही होगा। नाज़रीन, जैसा कि मौजूदा जो मैनेजमेंट है इनसे काफ़ी जो है ना वो उम्मीदें भी थी वाबस्ता, और इन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था, नारा दिया हुआ था और लोगों को ये बताया हुआ था कि ये जो दिसंबर है 2023 इसके एंड तक हज़ार जो मुतासरीन हैं उनमें प्लाट फ़ेज़ 2 में तकरीबन डिलीवर कर दिए जाएंगे और फ़ेज़ 1 में तकरीबन 200 के 300 के लगभग प्लाट मुतासरीन के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि ये वादा वफ़ा ना हो सका। जिस तरीके से बयानिया बनाए जाते हैं, ये भी माजी की तरह एक बयानिया बनाया गया लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट दूर दूर तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये कहा गया कि जो वहाँ पे पहले डेवलपमेंट की कंपनी काम कर रही थी कि वो काम सुस्त रवि का शिकार थी और सही तरीके से नहीं कर रही थी, तो उसको हटा दिया गया। उसके बाद एक नई कंपनी वहाँ पे लाई गई जो कि डेवलपमेंट भी कर रही थी। अब उसके पीछे क्या हक़ाइक़ है ये तो डेवलपमेंट कंपनी बता सकती है। हम आने वाले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो मैनेजमेंट है और जो डेवलपमेंट कंपनी है उसका भी मौक़िफ़ लिया जाए। और ख़ास तौर पर जो जना गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से ये अभी जो ताख़ीर हो रही है इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं वो भी नाज़रीन के सामने रखे जाएँ। जिस तरीके से जो मौजूदा मैनेजमेंट है ये कह रही है कि CDA की वहाँ पे LOP नहीं है, LOP सस्पेंड है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही और इसके हम इस वजह से डेवलपमेंट नहीं कर रहे। लेकिन अगर उसके बरअक्स फ़ेज़ 1 में देखा जाए जिसकी अभी तक LOP जो है वो सस्पेंड है और प्रोसेस के अंदर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रही है और प्लाट भी क्रिएट किए जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन ये और बात है कि मुतासरीन तक उनमें से कोई प्लाट अभी तक नहीं पहुँच सका। लेकिन जो मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं, जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं, जिनके सामने अपोजिशन दूर दूर तक कोई नहीं है, तमाम जो अपोजिशन थी वो तकरीबन उनके सामने घुटने टेक चुकी है और उसके बाद अभी वो इस मैदान और इस फील्ड के वो अकेले खिलाड़ी हैं जिनके हाथ में बागडोर है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जना गार्डन फ़ेज़ 1 है उसमें तकरीबन 40-50 जो मुतासरा शख्स हैं उनको हम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक, जो कि कोर्ट के से वो डिसीजन लेके आए हुए थे, उसके मुताबिक हमने प्लाट उनको डिलीवर कर दिए। ये तो वो जो जिन लोगों को प्लाट डिलीवर हो चुके हैं वही बता सकते हैं कि कितने लोगों को प्लाट डिलीवर किए जा चुके हैं। जब हम इन हक़ाइक़ की बात करते हैं, जब हम इनकी तफसीलात मांगते हैं तो वो तफसीलात जो मेंबरान हैं उनके सामने नहीं रखी जाती। लेकिन ये है कि ये होना तो ये चाहिए था कि इन तमाम तफसीलात को पब्लिक कर देना चाहिए था, क्योंकि ये अगर कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ने दिया है, तो ज़ाहिर बात है कोर्ट के सामने कोई इदारा भी वो उसकी हुक्मअदुली नहीं कर सकता। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इसके बरअक्स जो माजी के अंदर एक इंक्वायरी जो है वो इनके अगेंस्ट चल रही थी, जो करप्शन की बिना पे इंक्वायरी थी, वो दोबारा से एक्टिव हो गई है। अब उसके अंदर मज़ीद पेशरफ्त होने जा रही है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि उसका ये ऊँट भी किसी करवट बैठ जाए। और लग यही रहा है कि हो सकता है कि ये इंक्वायरी जो मौजूदा मैनेजमेंट है उनके ख़िलाफ़ चली जाए और ये भी हो सकता है कि उनके हक़ में आ जाए। ये तो जो फ़ैसला करने वाली क़ुव्वतें हैं वो देख के बता सकती हैं कि वाकई जना गार्डन के अंदर कोई करप्शन हो रही है या महज ये एक प्रोपेगेंडा है या बयानिया बनाया जाता है। तो ये इसके ऊपर जो है ना वो नाज़रीन हम ज़रूर आपको गाए बगाए आगाह करेंगे। और दूसरी तरफ जब हम CDA की बात करते हैं तो CDA के अंदर बेशुमार ऐसी पेचीदगियाँ हैं जो ज़ोन 5 के हवाले से पिछले भी हमने प्रोग्राम किए थे और कल का जो हमारा प्रोग्राम था उसका भी मौजू यही था कि CDA इस वक्त वो बिल्कुल ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है। और जब वायलेशन हो रही होती है, जब गैर कानूनी काम हो रहे होते हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर CDA के बायलाज के मुताबिक नहीं हो रहा होता, तो उस वक्त CDA ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं। जब ये चीज़ें बन जाती हैं तो उसके बाद CDA का जो वो सोया हुआ अजदा है वो एकदम बेदार होता है और वो सब कुछ निकल जाता है और NOC सस्पेंड कर दी जाती है और कहा जाता है कि ये जितना भी काम हुआ है, ये जो सोसाइटी तामीर हो चुकी है, जिसके अंदर घर बन चुके हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं, लोगों की करोड़ों अरबों रुपए में इन्वेस्टमेंट है, ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है, इसको डिमोलिश किया जाए या इसको कानूनी छतरी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है CDA की कारकर्दगी के ऊपर भी। आज जब CDA की हम बात करते हैं तो ख़ास तौर पर कुछ ऐसे अफसरान भी हैं कि जो अपने चंद टकों की खातर बहुत से जो लोग हैं, जो मुतासरा लोग हैं, जो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, उनके मफादात को बेच देते हैं और कानून की वो वायलेशन करते हैं। और जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं बराह रास्त उनके साथ उनका लेन देन के मामला चलते रहते हैं। अगर आज
ये CDA डिपार्टमेंट बिल्कुल सही डगर पे काम करना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जितनी भी वायलेशन है और जो गैर कानूनी काम है वो कभी भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग उनके इंस्पेक्टर होते हैं, जो सर्वे वाला डिपार्टमेंट है, जो लैंड डिपार्टमेंट है, अगर वो सही तरीके से काम करे तो यहाँ पे कोई ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आजकल जितना भी रिकॉर्ड है वो तकरीबन कंप्यूटराइज हो चुका है और किसी चीज़ को देखना या परखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। गूगल मैप के ज़रिए भी आप देख सकते हैं और फिज़िकली भी जो है ना वो विज़िट किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जिनाह गार्डन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जिनाह गार्डन के अंदर काफ़ी मुतासरा शख्स हैं और जो 7,000 के लब का कहा जाता है कि मुतासरीन हैं, जो 20 साल से एक फ़ाइल का टुकड़ा हाथ में लिए हुए इस इंतज़ार में है कि यह फ़ाइल कब प्लाट बनेगी, लेकिन वो अब तक प्लाट नहीं बनी। और दिन ब दिन जो मुतासरीन हैं उनके तादाद में एक अजीब तरीके से इजाफा होता जा रहा है, बजाय इसके कि वो कम हो, लेकिन दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब ये है कि जहाँ पे LOP मौजूद नहीं है, जो LOP अभी हुई नहीं है, वहाँ पे जब कटिंग होती है, जब गलियाँ बनाई जाती हैं, जब प्लाट लगाए जाते हैं, तो वो CDA के बाइलास की वायलेशन होती है, LOP के में वो नहीं आते, तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, जो एक फ़ाइल होल्डर है वो उसकी 8 से 10 लाख या 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो जब लोग 1-1 करोड़ का या 80-80 लाख का प्लाट ख़रीदते हैं तो उसके बाद वही शख्स वो 1 करोड़ का मुतासरा बन जाता है। उनकी तादाद भी बेशुमार है, जहाँ पे CDA ने, FIA ने काफ़ी जगह पे पाबंदी लगा चुकी है। जब हम FIA की बात करते हैं तो FIA पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा बन चुका है जो कि सोसाइटियों की पुष्पनाही करता है और गैर कानूनी जितने भी काम होते हैं वो FIA के निगरानी में होते हैं और उनके जितने भी अफसरान हैं वो बराह रास्त अपना हिस्सा इनसे वसूल करते हैं। और कुछ लोग जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी तंग किया जाता है और उनको भी कहा जाता है कि आप हमारे साथ कोई लेन देन के मामला सीधे करें, अदरवाइज़ आपके ऊपर केसेस बनवा के आपको सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान में अलमिया ये है कि जो करप्शन कर लेता है, जो चोरी कर लेता है, उससे कभी वसूली नहीं हो सकी। ये माजी में भी और मुस्तकबिल में भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा कि जो चोर है उसके हाथ काट देने चाहिए या उससे जो डकैती उसने की हुई है, जो लूटा हुआ लोगों का, मासूम लोगों का माल है, उससे वापस निकलवाया जाए। तो वो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो लोग माल इकट्ठा करते हैं उन्होंने ऑलरेडी पहले तखमीना लगाया होता है कि कितने % इदारों को दिया जाएगा। वो इदारों का हिस्सा पहले अलहदा रख लेते हैं और उनको देते हैं, और जो मुतासरा जितने भी शख्स हैं और जितने भी मुतासरीन हैं वो बरसों इंतज़ार करते रहते हैं। कोर्ट केसेस के अंदर उनको उलझाया जाता है, मुख्तलिफ इदारों में उनको उलझाया जाता है, लेकिन इंसाफ पाकिस्तान में नापैद होता हुआ नज़र आ रहा है। मुमकिन ही नहीं है कि इंसाफ मिल सके। लेकिन यहाँ पे ICT जो डिपार्टमेंट है, जो इस्लामाबाद का कैपिटल को देखता है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान ये है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे करप्शन हो रही है, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंट किसके लिए बनाया गया? क्या ये डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया कि लोगों के जो माल हैं उनके ऊपर डकैती में ये बराह रास्त मुलव्वस हों? तो इसके ऊपर बड़ा एक वैलिड सवाल भी है। और ख़ास तौर पे जब हम जिनाह गार्डन के हवाले से बात करते हैं तो जिनाह गार्डन एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है जहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं, और जो भी मैनेजमेंट आती है वो दावे और नारे लेके आती है, लेकिन कुछ करने में नाकाम दिखाई देती है। वहाँ पे कमर्शियल प्लाट, अभी जो मौजूदा मैनेजमेंट है, ये कहा जा रहा है, कुछ मेंबरान ये कह रहे हैं, बल्कि हमारे पास कुछ एविडेंस भी हैं कि जो कमर्शियल बना के और उनके ऊपर रातों रात प्लाजे बन जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब हम CDA से कंफर्म करते हैं तो CDA ये कहता है कि ये जो आपके कमर्शियल प्लाट हैं, पहले जो आपको तादाद दी गई है इस मैप के अंदर उससे ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ मैप की हम जब बात करते हैं तो जिनाह गार्डन के कोई 20 से 30 मैप हैं। हर रोज़ एक नया मैप चेंज हो रहा होता है, उसके अंदर गलियाँ चेंज हो जाती हैं। अब 244 स्ट्रीट है तो उसकी बजाय 244A बना दिया जाता है। 244 वाले जो जितने अलाटमेंट लेटर हैं वो हाथ में कागज़ का टुकड़ा लिए हुए हवा में लहराते रहते हैं, और 244A वाले जो फाइल होल्डर हैं उनके वहाँ पे प्लाट लगा दिए जाते हैं, और प्लाट लगाने के बाद उनको वहाँ पे पोजीशन भी दी जाती है। अब जो LOP से बहर हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान
जाने वहाँ पे जो कटिंग है, जो डेवलपमेंट है, वो क्यों हो रही है, किस बिना पे हो रही है, उसकी एफिलेशन कैसे हो सकती है। जो एफिलेटर है ख़ास तौर पे जिना गार्डन में ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि माजी में और मौजूदा भी सबसे जो बड़ा गोरख धंधा है वो एफिलेटर की मद में, एफिलेशन की मद में किया जाता है, क्योंकि एफिलेशन चंद कनाल ज़मीन के हवाले से की जाती है, एफिलेशन की जाती है। और जो एफिलेटर होता है बेसिकली उसने डेवलपमेंट और जितने भी अखराजात हैं वो सारे मुकम्मल करने के बाद 20-25% या 30% सोसाइटी को पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो डेवलपर है, जो एफिलेटर है, वो क्या करता है कि प्लाट लेता है मैनेजमेंट कमेटी से मौजूदा जो या उससे पीछे जितने भी है लेके मार्केट में सेल कर देता है, लेकिन डेवलपमेंट को अधूरा छोड़ देता है और जो उसके ज़िम्मे वाजबात जितने होते हैं उनको भी वो नहीं अदा करता। तो ये मेम्बरान के ऊपर एक काफ़ी बोझ बन चुका है और कोई ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए। जिस तरह बाबर सत्तार साहब ने अभी एक इसके ऊपर डिसीजन भी दिया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है इसको डीसी साहब से अलहदा करके सेपरेट कर दिया जाए और इसके अंदर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है और काफ़ी इस्लाहात लेके आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा मुतासरीन हो चुके हैं, ख़ास तौर पर जो बेचारे फ़ाइलें ख़रीदते हैं और फ़ाइलों में की मद में वो लुट जाते हैं। और ये फ्रॉड और स्कैम की एक नई दास्तान पाकिस्तान में जब ये कोई खुलेगी तो इससे बड़ी मेरा ख्याल है कोई और इससे बड़ा स्कैम ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की मैं बात करूँगा आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़े स्कैम की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अब जो फाइल माफिया है, जो कब्ज़ा माफिया है और जो डेवलपर माफिया है, ये तकरीबन इन सब का एक जोड़ होता है और ये अपने मफादात की प्रोटेक्शन करते हैं और इन्हीं मफादात को वो आगे लेके चलते हैं। और जो ख़ास तौर पे जो मैनेजमेंट कमेटी में जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर अफराद बैठे होते हैं मैक्सिमम या तो वो डेवलपर होता है या वो लैंडलॉर्ड होता है या वो रियल एस्टेट के कारोबार से वाबस्ता होता है। ये तीनों के अपने इज्तमाही मफादात होते हैं, इनफरादी मफादात होते हैं जो कि इज्तमाही मफाद के ऊपर इनफरादी मफाद को तरजीह देते हैं और इसी वजह से जो महीनों में मसाइल हल होने होते हैं वो कई सालों तक लटकाए जाते हैं। अब जिना गार्डन इसका काफ़ी अरसा से जो मौजूदा मैनेजमेंट है इसके ऊपर भी लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, अभी बल्कि उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब सीडीए को ये चाहिए कि या तो इसको एक मैकेनिज़्म के ज़रिए जो मुतासरीन हैं और जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसको भी ये चाहिए कि उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको प्लाट दिया जाए या सीडीए इसको टेक ओवर कर ले। हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ चंद महीनों में सीडीए इसको टेक ओवर कर ले। लेकिन जब सीडीए को टेक ओवर करने की बात करते हैं तो वो सबसे पहले ये देखता है कि इसके अंदर मसाइल कितनी है, इसके एसेट कितनी है और कितनी चीज़ों को बेच के हम जो मुतासरीन हैं उनको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये एक वैध सोसाइटी ऐसी बन चुकी है जहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई पार्क है, ना ही ग्रीन एरिया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब ऐसे सिस्टम के अंदर, कैपिटल के अंदर रहते हुए मेन हाईवे के संगम के ऊपर जितनी अच्छी लोकेशन है, हर तरफ जब हम देखते हैं तो कमर्शियल की एक भरमार हमें नज़र आती है। रेजिडेंशियल कम है और कमर्शियल प्लाट हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में जितनी भी मैनेजमेंट आती है उनकी भी यही कोशिश होती है कि प्लाटों को, रेजिडेंशियल प्लाट को कमर्शियल में कन्वर्ट करके इससे अच्छा खासा पैसा उनकी जेब में आ जाता है और जो इन्वेस्टमेंट करता है वो भी मज़े करता है। तो ये एक अलमिया बन चुका है। ख़ास तौर पे सीडीए इसके ऊपर आंखें बंद किए हुए है और सीडीए को ये चाहिए कि अब वो बाकायदा एक ऐसा सिस्टम लेके आए और ऐसा सख्त किस्म का जो है वो डिसीजन दे ताकि इसमें जो गैर कानूनी काम है जो माजी में हो चुके हैं उनकी इस्लाहात की जाए, उनको उसके अंदर नरमी लाई जाए। जो फ्यूचर में कुछ लोग करने जा रहे हैं तो उनको रोका जाए, बल्कि उनकी सज़ा का तयन भी किया जाए। नाज़रीन, ये हमने माजी में भी कुछ काफ़ी प्रोग्राम किए। आज का भी जो हमारा प्रोग्राम था ये जिना गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से हमने बात की कि जिस तरह मैनेजमेंट कमेटी ने जिना गार्डन फ़ेज़ 2 का वादा किया था कि हम दिसंबर के एंड तक जो 2023 है कि वहाँ पे 1000 मुतासरीन को प्लाट दे देंगे, लेकिन उनके वादे वफा ना हो सके। और हमने भी ये कोशिश की कि जितना भी टाइम हो सकता है मैनेजमेंट कमेटी को दिया जाए ताकि ये अच्छा काम करें और इनके अच्छे काम को अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन 4-5 माह गुजरने के बावजूद वहाँ पे कोई खातर खा
ना तो डेवलपमेंट हुई, ना होती हुई नज़र आ रही है, और ना ही इन फ्यूचर कोई ऐसा सिस्टम नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, इसके ऊपर आप ज़रूर देखिएगा और हमें कोई अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि हमें आने वाले वक्त में मज़ीद किस तरह जो है वो आप लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, और आपकी आवाज़ को आवाज़ इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से हम किस तरह बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।